वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं कहता हूँ लोगों, नसीब वाले हैं हम कि खुदा ने मुझे और आपको इंसान बनाया। ये भी बड़ा करम है कि उसने इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो कौवा बना देता, बगला बना देता, ऊंट बना देता, बकरी बना देता, जो चाहता वो बना देता। लेकिन शुक्र है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। बेशक सुभान। और करम वालाए करम ये कि इंसान बना करके उसकी उम्मत में पैदा किया जिसकी हसरतें उम्मती होने की नबियों ने की है। बेशक बेशक सुभान। और फिर कितना बड़ा करम किया, उसकी उम्मत में पैदा किया और साथ में मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। बहुत सबसे बड़ा करम किया है कि मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। तो सुन्नी बरेलवी हैं, अगर इस बात पर भी पूरी जिंदगी रब का शुक्र अदा करते रहे तब भी उसके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। और कितना बड़ा करम किया उसने, महबूब दिया। आज आलम देखें, पूरी दुनिया के अंदर कोई जमीन का ऐसा गोशा नहीं जहां मेरे हुजूर की बातें ना हो। जब से 12वीं का चांद निकला है, गली गली में उनकी बातें, नगर नगर में उनकी बातें। बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां देखो हुजूर की बातें हो रही, हर जबान हुजूर की बातों से तर है। कितना दौर ने तरक्की की। लोग कहते पहले ऐसा नहीं था, मैंने कहा सच कहा, पहले ऐसा नहीं था। पहले कहीं कहीं बातें होती थी, अब तो हर गांव में हुजूर के नाम के जलसे, फिर हर बस्ती हर मोहल्ले में होने लगे। अब तो खुशी होती है, हर जेब में हुजूर की बातें हो रही है। जिस जवान को देखो हुजूर की नात, हुजूर के नाम के चर्चे। अब कलेजे ना फटेंगे। कल तक तो हम 12वीं में जलसा करते थे, अब हम शादियों में भी जलसे करने लगे। हाँ, चलो या मरो, अपना एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैयत होती है तब भी हम नबी नबी करते हैं, जब सेहरे बनते हैं तब भी हम नबी नबी करते सुभान। हैं। इसलिए हम एहसान फरामोश नहीं, एहसान शनास है। हमें पता है ये निकाह भी मिला है तो हुजूर की चौखट से मिला है। बेशक हुजूर की चौखट से मिला है। अगर हुजूर निकाह ना करते ना तो फिर उम्मत भी निकाह नहीं करती। ये बात सच है कि नहीं? अगर हुजूर निकाह ना करते तो उम्मत भी निकाह ना करती। हुजूर ने निकाह किया तब उम्मत निकाह कर रही है। पता चला जब निकाह हुजूर के जरिए है तो निकाह हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होगी, बातें हुजूर की होंगी। यही 12वीं शरीफ का महीना। मैं सिर्फ एक सवाल करके बात आगे बढ़ाऊं। जुलूस में सारे ही लोग थे ना? जवाब दें, अगर थे तो बोलें, नहीं थे तो घर जाएं। मुझे भी शौक नहीं है भीड़ के आगे बोलने का, शौक है आशिकों के आगे बोलने का। सुभान अल्लाह। 4 होने चाहिए लेकिन आशिक होने चाहिए। एक साहब हैदराबाद में कहते हैं कि साहब जुलूस में ऐसे नारे नहीं लगते जैसे तुम लगाते हो। वो खुद कहते हैं कि शराफत से नारे लगाओ। मैंने कहा हुजूर के इश्क का मतलब ही ये है, फरमाया गया हुजूर से प्यार करो तो ऐसे करो कि लोग देखने वाले तुम्हें दीवाना कह के पुकारा कर। अगर संजीदगी रह गई तो फिर इश्क ही क्या है? कड़वी सच्चाई है। वो कहने लगे साहब नारे कैसे लगाते हो, कोई कूदता है। मैंने कहा कूदना गलत है। कहा इतनी जोर से क्यों चीखते हो? मैंने तुझे नहीं पता चला बिलाल ने इश्क किया था, लोगों ने कहा दीवाना हो गया है। कहा हाँ यही इश्क रसूल है। अबू बकर ने पत्थर खाए, लोगों ने कहा दीवाने हो गए हो। इतना बड़ा रुतबा होते हुए पत्थर खा रहे हो, क्या दीवाने हो गए हो? कहा हाँ इसी को तो इश्क कहते हैं, और जब ये इश्क होता है तो आला हजरत कहते हैं चांद है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा ना से दफा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जुलूस निकाला ना लोगों ने, सारे लोग थे, फिर झंडे भी लगे होंगे, लाइटिंग भी लगी होगी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा गलत किया कि सही। अब ये बच्चे बच्चे को पता है झंडा लगाना कैसा है। हाँ, और हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल नई याद कर देते हैं। जो मसाइल जहन से निकल जाते हैं 12वीं आते आते बयान करके फिर से याद दिला देते हैं
कि ये शिर्क व बिदअत नहीं है बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है। बेशक सुभान। लगे झंडे, घर भी सजे। एक बात बताओगे, क्या ये दिल सजे? हमने घर भी सजाए, गलियां सजाई, क्या दिल भी सजाए? लोग कहेंगे हाँ। अगर दिल सजे तो मुझे बताओ, भी महीना 12वीं कही है, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा नहीं जो अपने बाप से नाराज हो? अल्लाह। कोई ऐसा नहीं जिसकी मां से न बनती हो? कोई ऐसा नहीं जिससे रिश्तेदारों का मनमुटाव रहता हो? यकीनन होगा। अगर है तो फिर दिल कहां सजे? हमने झंडे घरों पे लगाए, घर के साथ काश एक झंडा हमने दिल पे भी लगाया होता। वाह सुभान अल्लाह। वो झंडा कपड़े का नहीं, मुस्तफा के इश्क का झंडा होना था। सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बतों का झंडा होना था। कितना हमने घर सजाए, 8 दिन पहले से सजावट शुरू कर दी, लेकिन दिल नहीं बदले। अभी कुछ दिन पहले जुलूस ही में किसी का झंडे से झंडा टकराया तो झंडे के डंडे ही चला दिया। हाँ, कौम कहती है सरकार की आमद मरहबा। इतना बड़ा इनकलाब हमने दिया इस्लाम को, इतनी तब्दीली आई। जो 1400 साल पहले की तारीख हम पढ़ते हैं और आज देखते हैं तो सेम नजर आता है। पहले भी अगर किसी का जूते से जूता टकरा गया 100 साल तक लड़ते थे। आज झंडे से झंडे टकरा गए तो फिर लड़ाई। दो जुलूस आपस में एक दूसरे के आमने सामने आए, वो कहता तू हट पीछे, वो कहता तू हट। हटने तैयार नहीं, लड़ गए। कौन सा दिल सजा? जो दिल पहले काले थे वही आज काले हैं। मैंने देखा है कई घरों पे तो हजारों की लाइटिंग, कितने गरीबों के दरवाजे पे सिर्फ 5 रुपए की लड़ी थी। अल्लाह। कहते दिल सज गए हमारे। ये मिलाद नहीं, जब मिलाद वाला आया तो गरीब मुस्कुरा रहे थे, मिलाद वाला आया तो तंग दस्त हंस रहे थे, जब मिलाद वाला आया तो परेशानों की ईद हो रही थी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने 50,000 की लाइटिंग अपने घर पे की थी, क्या कि अच्छा होता 10,000 की लाइटिंग लाके किसी गरीब के हवाले कर देते। कहते यार मेरा आंगन तो सज गया है, थोड़ा तू भी सजा ले। मैं नहीं जानता तेरे दरवाजे पे 5 लड़ियां कम रह जाती तो ये दुनिया क्या कहती, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरे घर के साथ गरीब का घर सज जाता, कोई दुआ करता ना करता, मदीने वाला मुस्तफा दुआएं देने लग जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हक है। वाह 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 वाह। बहुत। हाँ, अभी अल्लामा तौसीफ साहब ने बात की, नाकों के झगड़े बड़े ऊंचे हो गए। आज एक साहब कह रहे थे, आज नहीं इसी जुलूस पे कुछ एक बड़े बड़े प्रोफेसर थे, वो कह रहे थे कि अब डॉक्टर इंजीनियर जुलूस में नहीं जाते। क्या क्यों नहीं जाते? कहा ये अब जो मसला है ना, ये अब शरीफ लोगों का नहीं रह गया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो शोर शराबा जुलूस में होता है कि शरीफ आदमी चलना ही नहीं चाहता। मैंने कहा शर्म कर यार, लगता है उधर की चाय पी के आया है। हमने तो बचपन से सुना है इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, बेशक हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। कहते साहब डॉक्टर इंजीनियर नहीं आते, मैं कहता हूँ सुन, सिर्फ वो लोग नहीं आते जिनके नसीब में आना नहीं लिखा है, वरना सच तो ये है ये जो डॉक्टर इंजीनियर है, अगर इन्हें यह लगता है मेरी डिग्री मौलवी की डिग्री से बड़ी है, मेरी डिग्री एक आलिम की डिग्री से बड़ी है, मैं कहता हूँ आ सारी डिग्रियां लेकर के आ, हम सिर्फ गुलाम ये मुस्तफा की डिग्री लेकर के आते हैं। खुदा की कसम सारी डिग्री एक पल्ले में रखो, मुस्तफा की फिल्म मुस्तफा की विरासत की डिग्री दूसरे पल्ले में रख। तेरे जैसे लाखों इंजीनियर एक ऑफिस की जूती के बराबर चल सकते हैं, तेरे जैसे लाखों डॉक्टर ऑफिस के रुतबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि तेरा रिश्ता यूनिवर्सिटी से होता है, हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से रहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की चौखट तो वो चौखट है जहां पे ताज वाले भी पगड़ी उतार के आते हैं। अगर तुझे अपने इल्म पे नाज है, अगर तुझे लगता है तेरे एक नुस्खे से टाइफाइड खत्म, तो चल मैं तुझे आमीना की चौखट पे लेके चलूं। सुभान अल्लाह। तेरे कितने इंजेक्शन से किसी का कूला टेढ़ा, किसी की हड्डी सूजी, लॉकडाउन में
कितने मार दिए पानी के जंक्शन लगा के। ये तेरी दर की इलाज है, ये तेरे घर की दवा है। आ उस तबीब की चौखट पे लेकर चलो जिसकी चौखट से कोई बीमार ऐसा नहीं लौटा जो गया बीमार हो बीमार आया हो। नबी की अम्मी हलीमा सादिया कहती है जब हुजूर को चौखट पे लेके आई थी, जिसके सर पे हाथ रख देती थी बीमारी खत्म हो जाती थी, जिसको मुस्तफा छू देते थे शिफायाब हो जाते थे। कहते मेरे दरवाजे पे भीड़ लगने लगी, मैंने गड्ढा खोदा, पानी भरा, कहती थक गई थी हाथ रखवाते रखवाते, फिर जिसको जरूरत होती उसमें मुस्तफा का पैर डाल दिया था, वो पानी दे देती, लोग शिफा पा जाते। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। इंजीनियर जुलूस में नहीं आता ना आए, डॉक्टर नहीं आता ना आए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। मैं नारा लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। हाँ, फर्क तब पड़ेगा हम जिंदा रखें और जुलूस ना निकले ऐसी जिंदगी पे लानत। हाँ, अल्लाह अकबर। सबको अपनी अपनी पे नाज है, हमें अपनी पे नाज है। तुम्हें अपनी पे नाज, हमें अपनी पे नाज है। और कैसा नबी है, खुदा की कसम। हजरत सैयद आमीना कहती हुजूर शिकम में थे। सुने यूसुफ भाई, अल्लाह राहत साहब सुने। हजरत आमीना कहती हुजूर शिकम में थे, मैं आंगन में थी अपने। कहती एक कंकर दिखाई दी, मैंने वो उठा ली। कहती जब छुआ ना तो मोम बन गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पिघल गई मेरे हाथ में। कहती मेरे मुंह से निकल गया। ये क्या हुआ? एक पत्थर हो के कंकर पिघल गई। कहने लगे इतना कहना था, वो कंकर बोलने लगी। उसने कहा हलीमा इंतजार कर, महबूब आ लेने दे, अभी तो छोटे पिघले हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़े पिघल जाया करेंगे। ये किसने कहा? हजरत आमीना ने। और हजरत हलीमा क्या कहती? कहती हुजूर आए ना तो 70 बकरियां या 7 बकरियां थी, लेकिन जिस दिन से हुजूर आए मेरे घर में 700 बकरियां हो गई। सुभान अल्लाह, 700 बकरियां। और कहती मजे की बात ये, जब तक हुजूर मेरे घर में रहते बकरियां सुख में रहती। कहती पता नहीं चलता था 700 बकरी किधर है। तो कहते जब हुजूर घर से बाहर निकल जाते फिर तो ऐसा लगता था जैसे कब्जे ही बकरियों का है। कहने लगे एक दिन हुजूर सो रहे थे तो एक बकरी ना आई हुजूर के पास, तो वो हुजूर के पैरों की तरफ आ रही थी। मुझे डर था, माँ थी ना, भले ही दूध पिलाने वाली थी लेकिन थी माँ। कहती मैंने ना बकरी को यूं धक्का दे दिया। कहती मैंने जोर से धक्का दिया ना, बकरी ने मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगी हलीमा धकेल क्यों रही है, ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है हमारा भी रसूल है। उस नबी का जुलूस है। खुदा की कसम ये फैसले यहाँ के नहीं वहां के गए। जुलूस में वो आएगा जिसे मुस्तफा चाहेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आओ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये तुम्हारा इल्म तो नबी की आमद से पहले भी था, तबीब तो उस वक्त भी थे, लेकिन बेटियों की इज्जत कहाँ थी? हकीम तो उस वक्त भी थे, माँ का वकार कहाँ था? दवा देने वाले उस वक्त भी थे, बीवी की इज्जत कहाँ थी? ये सब कुछ था लेकिन इज्जतें न थी। इज्जतें तब मिली हैं जब इज्जतें देने वाला अमीना का लाल आया है। जब मुस्तफा आए हैं तो कितना बड़ा इंजीनियर बन जा, अगर घर में बहन देखेगा तो मुस्तफा याद आएंगे, बेटी देखेगा तो मुस्तफा याद आएंगे, माँ देखेगा तो मुस्तफा याद आएंगे। तभी तो आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे हुजूर की आने की बरकत है। जुलूस मनाओ लेकिन दिल भी सजाओ। चलें आगे, थके तो नहीं अभी। कल बारात में जाने की फिक्र होगी, बारात कह रहे हैं चली जाएगी, अल्लाह सलामत रखे। बस सुन ले थोड़ी देर। हुजूर आए, आपने सारे लोगों से सुना हो, अक्सर इमाम हजरात भी इस वाक़े को बयान करते हैं कि हुजूर ने अपनी अम्मी हलीमा सादिया का सिर्फ एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का भाई के लिए छोड़ दिया। हम उसी ने रसूल की उम्मती है ना, जिसने एक तरफ का पिया और एक तरफ का भाई के लिए छोड़ दिया। हमारे भी पास यही इंसाफ है, भाई का हक छोड़ते हैं हम के खा जाते हैं। मुझे बताइए, आज जो अभी बात चल रही थी ना, बात बात में बंदूकें निकल आती हैं। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तुर्को, तुम अपने बहुल क्षेत्र में रहते हो ना, जहां पे तुम्हारी कसरत है, इसलिए अभी तुम्हें मौसम की परवाही पछा दिए कि पता नहीं है।
कभी अपनी हदों से बाहर निकल के देखो, जहां हम कम है कितनी मुसीबत से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हालात है हमारे। आगे बढ़ करके देखो कौन से ऐलान न किए गए। ये भी कहा गया मुसलमानों से लेन देन बंद करो, ये भी कहा गया कि इनसे खरीदो फरोख्त बंद करो, ये भी कहा गया कि जिस रास्ते से ये निकले वो रास्ते बंद कर दिया करो। कितने मुसलमानों को इसलिए जॉब से निकाला गया कि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। कितने मुसलमानों को इसलिए बेरोजगार बना दिया गया क्योंकि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। और मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, तुमने इनकी सियासत नहीं देखी। पहले बिजनेस बंद करके हमारे सेठों के हाथ काटे गए, उसके बाद सियासतदानों को उठा के कैद किया गया, उसके बाद फिर मदरसों पे निगाहें डाली गई, उलमा को बंद किया गया। वो लोग जो हरकत वाले थे सारे कैद कर दिए गए। ये जानते गए जिस दिन मौलवी चुप हो गए कौम को लूट लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डॉक्टर बचाएगा या इंजीनियर बचाता है? नहीं, खुदा की कसम अगर जिंदा हो तो डॉक्टर की वजह से नहीं, नमाज पढ़ाने वाले इमाम की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान आइस नौजवानों क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मौलवी की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होता है? सिर्फ दाढ़ी वाले को गाड़ी पीछे से क्यों मारती है? एक्सीडेंट के दोनों जाविये हो सकते हैं, सामने से भी ठुक सकता है? लेकिन दाढ़ी वाले का अक्सर एक्सीडेंट पीछे से क्यों होता है? कुर्ते वाला पीछे से क्यों मारा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम टायर गेट हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही हरा होगा। कहां कहां मारोगे, कितना मारोगे? खुदा की कसम इतनी तो तुम्हारे पास गोलियां भी नहीं है जितनी मुसलमानों के पास सीने मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब के नहीं डंके की चोट पे कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अगर शर्ते तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। हर झगड़े को कोर्ट मत लेके जाओ, हर झगड़े को थाने मत लेके जाओ। अल्लामा तौसीफ साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अपनों के हाथ के थप्पड़ खाने बुरे लगते हैं, दूसरों के जूते खाने तैयार हो। तुम्हें पता है थानों में जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने कितने भाइयों को कोर्ट के अंदर, कितनी बहनों को मैंने जमीन पे लेटे देखा, नकाम में पड़ी है। कैसे आई? का भाई ने मुकदमा कर रखा है। हमें शर्म नहीं आई? हमें तो मर जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है क्यों? आवाज आती है, आज भी अर्श वाला कहता है हम तुम्हारा मुंह नहीं, हम मदीने वाले का मुंह देख के माफ कर देंगे। हमारी सूरत ऐसी नहीं जो पानी बरसाया जाए। तो गुमराही की भी हद है, कितनी गुमराही हो गई। हमने पीरों को जो है इस दौर में वो रत्बे दिए जो पहले रसूलों को दिए जाते थे। अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो वो सीधा कह रहा पीर का करम है। ये जुमला सीधा कहते पीर का करम है। रब कहता सुन, जमीन में दाने को मैंने हिफाजत बख्शी, डेले जमीन चीर के मैंने निकाले, उसको पत्ते मैंने दिए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुलाया, सूरज से ताकत मैंने दी, चांद से खूबसूरती मैंने बख्शी, नाच को मैंने एक एक दाने के 70 मैंने बनाए। तू कहता पीर का करम, फिर मेरा किधर गया? जब भी कहा करो खुदा को याद रखा करो, और ये कहा करो दुआ पीर की है, करम खुदा का हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किधर जा रहे हो? कोई मसला ही नहीं। अगर मौज आ गई बिजनेस में तो फिर मेरे ही करम है, और अगर फंस गए तो या अल्लाह तू नहीं फंसा दिया। बिन मौसम बारिश हो गई, जीबे निकल गई कितनी, और सब कह रहे थे क्यों बरसाया बेमौसम। और जब तूने 10 साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र ना दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है। अल्लामा तौसीफ कह रहे थे गोलियां चलेंगी, मैं कहता हूं चलेंगी, और उस वक्त तक चलेंगी जब तक रोजी हलाल नहीं कमाई जाए। सही बात है, सही बात है। याद रखिए, जब तक पैसा हराम का होगा ऐसे ही गोलियां चलेंगी।
और कोई नहीं रोक सकता। रोकना है तो रिस्क हलाल तलाश करो, खेतियां अच्छी हो रही हैं तो उश्र दिया करो, आपके पास पैसा है तो ज़कात दिया करो। अल्लाह अकबर, वो रब कितना करीम है। हमने तो उससे दुश्मनी की है, नाराज होके बैठ गए, बिन मौसम पानी गिरा दिया। और यार वो जब देने पे आता है ना तो लोग कहते हैं जब्बर फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जब लेने पे आता है तो चमड़ी फाड़ देता है, जब लेता है तो हल्क से निकलवा लेता है। कहते मेरा बैंक में सेव है, मेरा घर में सेव है। जब उसने लिया ना तो बैंक को तक के निकलवा लिए, जब उसने लिया तो कुटियां तक की खाली करा दी। और ये वजह क्या है? वजह ये है हमने खुदा रसूल की फिक्र ना की, हमने फिक्र की तो यारों की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो मूछ की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो नाक की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो अपनी फिक्र की है। एतकाद खो बैठे हैं हम, यकीन चला गया है हमारा। और कभी तू ये भी तो बता, तुझे ख्याल आया खुदा मेरे साथ है कि नहीं? क्या वजह है 10 लोगों को एक कुत्ता घेर लेता है, हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, इसलिए कि ये यकीन जाहिर हो चुका है कि खुदा हमारे साथ है। अगर ये एतकाद पक्का होगा कि खुदा हमारे साथ है तो मुस्तफा ने कहा अगर कलमा पढ़ने वाला एक होगा तो 10 पे भारी दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खत्म हो गया। और सबसे पहले ये एतकाद मेरे हुजूर ने बख्शा। कितना पक्का एतकाद बख्शा? इजाजत हो तो बता दो, बुरी तो नहीं लग रही ये बात? कड़वी है लेकिन है सच्ची। याद रखना हुजूर कब आए? जब हम पत्थरों को पूज रहे थे। कंफर्म है? हुजूर तब आए जब हम पेड़ों की पूजा कर रहे थे। कंफर्म? हुजूर तब आए जब हम चांद की पूजा कर रहे थे। हुजूर तब आए जब हम सूरज को सजदे कर रहे थे। हुजूर आए दुनिया को, हुजूर ने अपनी हकीकत समझाई, लोगों को सूरज पलटा के दिखाया, फरमाया तू इसके लिए नहीं, ये तेरे लिए है। चांद के 2 टुकड़े करके ये समझाया तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। दरख्तों को बुला के बताया दरख्त तेरे लिए कि तू दरख्तों के लिए नहीं। बेशक। हाँ, इतना यकीन दिलाया हुजूर ने, कसम खुदा की वो कौम जो बाप पे यकीन नहीं करती थी वो बिन देखे पे कितना यकीन करने लगी। सोच भी नहीं सकते एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। यह एतकाद हुजूर ने बख्शा। और कितना पक्का यकीन। हुजूर बाजार में कोई शख्स आ गया, एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, हुजूर ने पसंद कर लिया, सौदा हो गया। जब सौदा हुआ ना हुजूर ने कहा ठीक है अभी पैसे नहीं है, ये घोड़ा मेरा है, इतने में सौदा, मैं घर जाता हूँ और तुझे पैसे लाके दे देता हूँ। ठीक है, हुजूर गए। जैसे गए ना तो उस वक्त भी ऐसे खबीस लोग थे। एक कहने लगा कितने में बेच दिया? कहने लगा 120 में। कहने लगा हूँ 120 नहीं तो 250 का बिक जाएगा। आज हम सौदा करते हैं ना तो बीच में आके कोनी मार के कहता कितने में हो गया? कि यार कुछ नहीं बस 21 लाख में दे दिया। 25 मुझसे ले ले। औकात 25 पैसे की नहीं, 25 लाख देके उसका सौदा बिगाड़ना। मतलब ये नहीं मुझे ना मिले, मतलब ये इसके आगे से ऊंध जाए चीज। ये मिजाज है हमारे, यही वजह जो हम तरक्की नहीं कर रहे। कोठी देख रहा है नहीं तो 4 लगा ली, 5 लगा ली, कह रहा है ये गिरेगी कैसे? अभी कभी देख के ये भी कहे अल्लाह तूने इसकी इतनी ऊंची कराई है, तौफीक दे मैं इससे भी ऊपर जाऊं। उसकी मत गिरा, अपनी ऊंची करने की सोच तो बंदा उसकी गिराने पे लगा है। गिराने के चक्कर में सीढ़ी लगाता, सीढ़ी की टांग टूटती है, अपनी भी तोड़ लेता। ये हमारी कौम है। तो वो कहने लगा कितने में सौदा हो गया? उसने कहा कि इतने में। उसने कहा हूं तो 200 में मैं ले लेता। उसने सोचा लो जी अभी पैसे थोड़ी आ गए, सौदा ही तो हुआ है, अभी हुजूर आएंगे मना कर दूंगा। बेचने वाला यहूदी, चढ़ाने वाला यहूदी। हुजूर आ गए, ये सौदा तन्हाई में हुआ था। उसने कहा जनाब ये आप, हुजूर फरमाते ये कीमत ले घोड़ा मेरा मुझे दे। उसने कहा आपसे तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाते अभी हुआ था ना सौदा, मैं सौदा करके पैसे लेने गया था, इतनी देर में तूने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब नहीं हुआ है सौदा। आपने फरमाया तुम गलत कह रहे हो। उसने कहा अगर गलत है तो बताओ ये सही कैसे साबित होगा, तुम्हारी शरीयत में इसका क्या कानून है? हुजूर फरमाते मेरी शरीयत का कानून तो ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। का दावा तुम्हारा है कि मैंने खरीदा है, मैं इनकार कर रहा हूं, अब मामला ये है कि आप गवाह पेश करो। मुस्तफा कहते कोई गवाह तो था ही नहीं, आप चुप हैं। उसने कहा अगर कोई गवाही दे दे तो ये सौदा तुम्हारा हो जाएगा, घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। जब सौदा हुआ तो कोई ना था। जब ये बात हो रही थी एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये सौदा मेरे सामने हुआ है, मैं इसकी गवाही देता हूं। उसने इतना सुना, हैरत में देखा, देख के घोड़ा दिया, पैसे लिए चला गया। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया
फरमाया मेरे सहाबी तू ये तो बता, जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही कैसे दे दी? तो उसने गर्दन झुकाई और कहा या रसूल अल्लाह, बात उसकी है जिसकी हमने बिन देखे गवाही दी है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जैसे आपके कहने पे हमने खुदा को मान लिया है, वैसे आपके कहने पे हमने सौदे को मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने बाजू पकड़ दिया, फरमाया लोगों हर जगह दो गवाह चाहिए, लेकिन जहां ये खड़ा होगा इसकी अकेले की गवाही दो के बराबर होगी। ये यकीन दिया मुस्तफा ने। आज हमारे यकीन खत्म, सब पीर का कर। दुकान नहीं चल रही है, 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे आंख खुली, अखबार सबसे देखो भाई कहां कहां गोली चली है, फिर ठेकेदार बन गया। नहीं, वो ऐसा नहीं होता तो इधर को नहीं चलती। घर बैठे बैठे पूरा जोग्राफिया दिखा रहा। पहली गोली इधर से आई होगी, 11 बजे उठ के मुंह धो रहे। और दुकान में ना पीर साहब ने एक दे दिया, बोले ये काउंटर में लगा लिए, छत में लगा लिए, ये कुर्सी के पीछे लगा लिए, ये कुर्सी की साइड में लगा लिए, निरे नक्शे चिपका लिए। इतने नक्शों की जगह अच्छा होता सौदा ही रख लेता। नक्शे दे दिए। लेकिन मुझे बताओ, हुजूर जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं? सारे बोले होता है कि नहीं? अभी मजा नहीं आया, सारे बोले जो हुजूर चाहते हैं वो होता है कि नहीं? वही होता ना। हुजूर ने कहा पलट, तो सूरज पलटा। हुजूर ने कहा फाड़ दे सीना, चांद फटा। हुजूर ने कहा जा दरख्त से कहते मैंने बुलाया, चला। अबू जहल की मुट्ठी में खुद बोले कि तू बता मैं कौन हूं। बोली, पता चला हुजूर जो कह दें वो, हुजूर जो कह दें वो। अब सारे जवान मेरी बात सुनना जो कहने लगा हूं, हुजूर जो कह दें वो। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कौन से वक्त में? दुकान के बजे खोलते हो? 10 बजे। हुजूर ने बरकत कब मांगी? कब मांगी? क्यों नहीं खोलते 10 बजे? 3 बजे तक नेट चलाना रहता है। मौलवी तुझे नहीं पता पूरा देश हम चला रहे हैं, हमें फेसबुक भी देखनी है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ देखना है। 3 बजे दुनिया को देख के अगला नियम बना के तब सोया करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ एक तावीज नहीं, पूरी नुकुश रज़वियात ला के लटका दो यार, उसे भी छोड़ो, पूरा पीर दुकान में लटका दो, कुछ नहीं होगा। बरकत तब होगी जब सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ता हुआ दुकान पे जा। सुबह को दुकान खोल, मशीयत का नकीब कहेगा तूने सजदे करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने वाला। समझ गए मेरी बात? दुकान कब खोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। सुबह दुकानें खोलो। तकलीफ होती है यार, ये कोई मजे लेने नहीं आया, यहां पर मौज करने नहीं आया। बताओ अल्लामा यूसुफ साहब, जब हम रात को 3 बजे चलते हैं ना, तो जिन कौमों का 10 बजे उठने का टाइम था वो 3 बजे रोड पे आ जाते हैं, और हमारी कौम 10 बजे सो के उठ रही है और कहते हैं हमने तरक्की की है। वाह, खूब तरक्की की तूने, हैं? 10 बजे सो के उठ रहे हैं और इधर उधर से ना मार के ना दौलत बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। फिर मौज में सो के कह रहे अल्लाह का करम ना होता तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती। जब अल्लाह नाराज होता तो बिल्डिंगें नहीं गिराता है, बिजलियां दिल पे गिराया करता है। जब रब नाराज होता है तुम्हारी ईंट नहीं गिराएगा, तुम्हारे दिल पे बिजलियां गिरेंगी। वो कैसी? तुम सोने के लिए लेटोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, तुम घूमने के लिए पार्क की तलाश करोगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। यकीन जाने पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींदें नहीं। बेशक पैसे के जरिए गार्डन का टिकट मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। हाँ, यही वजह है आज हमारे हालात देखिए। बंदा एतकाद कितने कमजोर हो गए, कितने कमजोर हो गए। आज निकाह का मौका, ये बात भी कर जाओ, इजाजत है? तो नहीं मानेंगे। सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो बोलने तैयार नहीं। पता नहीं मौलवी कहीं घाटे का सौदा ना करके जाए। है ये एतकाद की कमजोरियां हैं हमारी। अकीदे कमजोर हो गए जो ससुर से मांगने पे लगे। हाँ, गलत बात नहीं कह रहा हूं। जाओ, जो तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार हो ना, सबसे बड़ा पैसे वाला हो,
बेटे की शादी नहीं हुई है ना, तो जाके देखना उसने बेड कब खरीदा था, उसके घर में सोफे नए हैं कि नहीं। हमने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, वो इसलिए नहीं खरीदते बेड कि लल्ला को जहेज में मिलने वाला है। जब भी गाड़ी लागा सेकंड हैंड ही लागा कि लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो बड़ी लंबी नियतें हो रही हैं। बुलेट क्या, अब तो बुलेरो पे कहानी पहुंच गई है। बुलेट वो चलाएगा जिसके दोनों पैर होंगे, और बुलेरो में वो बैठेगा जो कतई मोहताज होगा। हैं? हालात देखिए, क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह ज़हने देखें हमारी ज़हनियत। हमने इसलिए सोफे नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले, दादी के जहेज के मिले हुए बर्तन। एक जगह तकरीर करने गए ना, तो एल्युमिनियम का तबाक, उसमें 36 गड्ढे। हमने कहा ये कब कहा कि हमारी अम्मा के जहेज का है, और खुद पोतों वाला था, कह रहे अम्मा के जहेज का। इतने पुराने चला रहे, लेकिन नहीं ला सकते। हाँ, डिनर सेट नहीं लाएंगे खरीद के, क्योंकि बेटे को मिलने वाला है। यह एतकाद हमारे कमजोर हो गए। भला तब नहीं होता जब ससुरालिये देते हैं, भला तब होता है जब खुदा देता है। बेशक, ये याद रखिए, भला तब होता है जब खुदा देता है। फिर ससुराल की तरफ मुंह करके बैठा, कब मिलेगा कब मिलेगा। मोहल्ले वालों की गाड़ी से ड्राइविंग सीख रहा है, क्योंकि ससुरालिये देने वाले। हमारी कौम की सच्चाई है, ड्राइविंग सीख रहा है कि यार बब्बू तू सिखा दिए, कहा क्योंकि मेरा रिश्ता हो रहा, चल गाड़ी की बात चल रही है। तेरे बाप ने खरीद के रख दी थी ना जायदाद, इसलिए हम करते हैं। भाई लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। घर उठा के दे दे, उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला। आज अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता, पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है, सुन तो सही, रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले हैं। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है, फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं, समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह अकबर। शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे। खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता। बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है, लेकिन शराफत से करो, जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कहे जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार, दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो। कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना। तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला, लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह। है तो पैसे वाला, लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा। बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना,
ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर, वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज लेकर के आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप था, समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा, इसने मेहनतें करके जहेज दिया। हजार हसरतों मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है, मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, ए बाप तुमसे भी कहना चाहता हूँ, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एमए पास ना देखो, बीए पास ना देखो। अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो, ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज आग लगी है समाज में, आग। तुम्हें पता है, तुमको अमीरों दौलत वालों 10 लाख की आतिशबाजी करने वालों, इस साल में 7 लड़कियों ने मुस्लिम धर्म छोड़ा है। 7 लाख गैर मुस्लिमों के घर में पहुंची। जिम्मेदार कौन? तुम कहोगे आरएसएस, में कहूंगा गलत, इसके जिम्मेदार तुम हो। हां, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि बेटियां उम्मीद ही हार बैठी। गुजरती उम्र देखी तो किसी का भी हाथ थाम लिया। इसके जिम्मेदार हम हैं, हमें इसके जिम्मेदार। यही तो बेटियां थी जो हुजूर के लिए जंगों में बड़े बड़े बहादुरों के आगे सीना सफर होती थी। आज यही बेटियां इस्लाम से क्यों निकल रही है? क्या है इसके पीछे राज? कभी झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। सुना होगा ना, तारीख रही है बेटियों की। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में एक दिन टोपी भूल गए थे, बताए ना। जंग में, बात समझ रहे ना सारे लोग, जंग में टोपी भूल गए थे, तो इधर बीवी सोई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाने लगे तुम सो रही हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों के बीच में फंसा है। गालिबन ये ख्वाब हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह ने देखा कि तुम सो रखे हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में है। आंख खुली, जल्दी से दस्ता तैयार किया, फौरन खालिद बिन वलीद की मदद के लिए भेजा। इधर बीवी ने निगाह डाली, देखा टोपी रखी हुई है। कहते ये टोपी तो कभी खालिद छोड़ते नहीं है, आज कैसे रह गई? जल्दी जल्दी टोपी उठाई है, दिल की धड़कनें तेज थी। अल्लाह मेरे खालिद की खैर करना, आज बिना टोपी के गए हैं जंग में, दुश्मनों के बीच में खालिद घिरे हैं। इधर अबू बैदा बिन जर्राह का दस्ता, उधर बीवी के हाथ में टोपी, आप नकाब पहन के तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी थी। देखा दस्ते ने जाता हुआ, ये खातून कौन है? अबू बैदा ने कहा पकड़ो इस सवार को, देखो तो सही ये कौन जा रहा है। लोग दौड़ करके गए। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी ने कहा ठहर जाना, मेरे करीब मत आना, मैं कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। कहा कहाँ जा रही हो? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रही हूँ। ये लोगों ने कहा था हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। खालिद बिन वलीद की बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसमें हुजूर के बाल हैं और ये हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका अदब कैसे किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तारीख रही हमारी बेटियों की, और टोपी लेके खुद गई। जिस दुश्मन के छत्ते में खालिद डर छुपे थे, दबे थे, घिरे थे, उसकी जब जाकर के सफे पलटना शुरू की, खालिद अपनी तलवार भूल गए, बीवी को देखने लगे। और बीवी नकाब में थी। आपने फरमाया कौन है ये जवान जिसकी तलवार थमती नहीं और तलवार के आगे कोई टिकता नहीं? हल्के से नकाब सड़काया,
मुस्कुरा के कहा खालिद मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। कहने लगे ये महारत कहां से? कहने लगी सुनो खालिद, कल तक टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास रखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये थी मेरी कौम की बेटियां, आज भी बेटियां हैं। और ये बीमारी फैल कहां से रही है? तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज की खल्तमल्त तालीम से फैल रही है। हम इसके मुखालिफ नहीं कि बेटियां MBBS ना बने, हम तो दुआ करते हैं हर बेटी MBBS बने। लेकिन बात बात पे बंदूकें निकालने वालों, बात बात पे तमंचे निकालने वालों, क्या तुमने अपनी कौम के बच्चों के लिए कोई CBSE कॉलेज कायम किया? कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया? क्या तालीमी मयार है तुम्हारा? कौम के लिए क्या किया? 11 लाख झगड़े में उठा के फख्र से कहते हो पैसा चला तो चला, गया तो गया, इज्जत बच गई? नहीं, इज्जत नहीं बची। कसम खुदा की आज इज्जत गई है, सिर्फ तेरी गई है, कल तेरे घर की चली जाएगी। इस पैसे को सही जगह लगाओ, बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल कॉलेज कायम करो और दुनिया को बता दो मोहम्मद के गुलाम किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जो चाहते हैं अपने दम पे करके दिखाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी रखो। हाँ, अगर कोई कह देता है ना तुम्हारी बेटी फला के साथ थी, कहता चुप कर, मेरी बेटी पे दाग लगा रहा है, मेरी बेटी की तो तस्वीर नहीं छूटती हाथ से, किसी से कह भी नहीं सकते फला जगह देखा है। वो खुद ही मुजरिम बन जाता है कहने वाला। जब भाग जाती है कहता कर यूसुफ साहब कोई तावीज दे दो, रात रात में आ जाए। रात रात में लौटा के ला रहा है। राना अबरार साहब कोई तस्बीह बता दो कि बेटी आंख खुले तो सुबह खाट पे बैठी हो। तेरे 22 साल की गलतियों पे एक तावीज पर्दा डालेगा? तेरी 22 साल की गलतियों पे तस्बीह पर्दे डाल लेगी? जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं MBBS बेटियों को बनाओ, लेकिन ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बच्ची हो, पढ़ाने वाली भी लड़कियां हो। ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी लड़की हो, पढ़ाने वाली भी लड़की हो। लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। ये नहीं कि घर से चली गई तो स्कूल में है, जाके देख कहां गुल खिला रखी है। कितनी बेटियों ने बाप के मुंह काले कर दिए। अल्लाह की कसम बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर सर से दुपट्टा सरकने लगे तो याद रखना तेरे गले में तो फंदा था फांसी का, हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। आज ये दुपट्टा उतरने लगे तो याद रखना तुझे तो जीने का ही हक नहीं था। हुजूर आए तो तुझे जिंदगी मिली है, हुजूर आए तो जिंदगी मिली है। उन नौजवानों तुमसे भी गुजारिश है, कई सारी बातें एक हंगामे मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे हिसाब से वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन बात एक और कह जाऊं। लोग कहते हैं बच्चे गाली बड़े बकरे, घर के हालात बेहतर करो, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। घर के हालात अच्छे करो, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और निकाह के बाद की जिंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी जिंदगी है, अगर शर्त है इसे सुकून से गुजारा जाए, सुकून से गुजारा जाए। एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। कल एक बारात जाएगी, कल एक घर आबाद होगा। हाँ, मगर याद रखना दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। मैं घर वालों से गुजारिश करूंगा, किसी वीडियो मेकर के जरिए दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। हालात ये हैं, हालात ये हैं, हालात ये हैं। दूल्हा बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले देख लेता है। हाँ, फिर उसके बाद वो बदतमीजी चलाई जाती है कौम के आगे। तुम्हें पता है अब तो हम लोग ना मैरिज हॉल से रुखसत कर रहे हैं बेटियों को, मैरिज हॉल से। अल्लाह तौफीक देना अपनी बेटियों को घर से रुखसत करना। खाना कर दो मैरिज हॉल में, दावतों का इंतजाम कर लो, लेकिन बेटी अपनी चौखट से रुखसत करना। इसलिए कि जब वो उस घर से जाएगी ना, तो उस घर की दीवारों ने उसे सजदे करते देखा होगा, उस घर की छत ने उसे कितनी रातों में रोते देखा होगा, उस घर की जमीन गवाह होगी। ये वो है जो रातों को उठ उठ के मुसल्ले बिछाती थी। उस घर का एक एक गोशा कहेगा मालिक आज वो घर छोड़ रखी है जो रातों रात मुझे आबाद रखा करती थी। जब ये घर से रुखसत होगी तो अकेली नहीं आएगी, दीवारों की दुआएं साथ होंगी, छतों की दुआएं साथ होंगी, जमीन की दुआ साथ होगी, हवा की दुआ साथ होगी। अकेले नहीं आएगी बल्कि उसके दामन में रब का करम भर के लेके आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हालात है। हम बेटियों को घर से रुखसत नहीं करते, मैरिज हॉल से कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे तो घर से बेटियों को रुखसत करें, घर से रुखसत करें। और दूल्हा से भी गुजारिश है,
2 रकात ये सिर्फ आज ही नहीं पढ़ने हैं, अल्लाह तौफीक दे तो बार बार पढ़ते रहे। आप ही के ऊपर आले मैंने एक जगह नमाज पढ़ाता था, नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाओगे, मशहूर है बात। मगर इतना पता है ना, 2 भाई आए एक साथ मूला बन के, एक ही घर में 2 लोग थे ना। तो जब आए ना तो भैया अल्लाह खैर करे ना, वो जो नियत बांधी है उसने, तो मैं कभी उठूं कभी बैठूं पता ही नहीं चल लिया कब सलाम फेरेगा। दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा है। मैं तो चलो था इमाम मन के भाई करता रहे, हाजी मौका मिला है, शाम भी हो जाएगी, कर तो सजदा ही रहा है ना, मैं क्यों रोकता उसे भाई तू सजदा ना कर। तो जो बरातिये थे वो थक गए, बोले बे कब फेरेगा सलाम, तो एक सजदे में से ही कह रहा ना आपका आखिरी सजदा है। ये 2 रकात आज ही नहीं पढ़नी है। रब से रिश्ते मजबूत करो। क्या मतलब है इस 2 रकात का पता है तुम्हें? रब का शुक्रिया अदा कर रहे, मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है। हाँ, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है, तूने खुशियां दी हैं। जिस दिन का माँ को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का बाप को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का खानदान को इंतजार था आज वो दिन आ गया। कर यार सजदा, और ये सजदा भूल ना जाना। कल जब बीवी आ जाए घर में, अगर तंगदस्ती दिखाई दे, उसका दुपट्टा बिछा, कहना यार अब तेरे महबूब की उम्मत की बेटी लेकर के आया हूं, इसके नसीब से रोजी दे दे। मेरा ईमान कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, रिस्क पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रिश्ते ही कमजोर हो गए रब से। कहते बहुत दुआ मांगी, कबूल ही नहीं हुई, कबूल ही नहीं हुई। मैंने कहा अजीब बात है, कहता कबूल ही नहीं मांगी कैसे? कभी जुम्मे में देखियो कैसे मांगते। चैनल वालों जरा सुनो, तुम भी हुजूर के उम्मती हो, सिर्फ चैनल वाले नहीं हो। कभी मस्जिद में जाके देखियो, है 2 लास्ट की पढ़ के ना हाथ यहां तक सीधे नहीं आते, और कट सबसे पहले चप्पल देखने भाग गया। और उसकी भी फिक्र ठीक है भाई, ऐलान होता कोई इमाम साहब का ही ले गया, पहुंचाने जावे तो कहे धोखे से आ गई थी। मेरी समझ में बात नहीं आती, अंधा आदमी जिसकी आंखें ना हो ना, उसके आगे ना उसके जैसी 10,000 चप्पलें रख देना, वो पैर डाल के बता देगा ये मेरी नहीं है। पैर बता देता जूती किसकी, ये तू घर गया, एक तो 3 दिन बाद लौटाने आया और पूछा भाई अब तक कहां था, कहने लगा मैं रिश्तेदारी में पहन गया। बोले पता चला वापसी में ऐलान हो रहा था हजरत तुम्हारी जूतियां थी, तो मैंने कहा खाला के घर घूमी आया पता ही नहीं चला। तो ये हमारी नमाजें हैं, ये हमारे रब से रिश्ते हैं। मस्जिद जाएंगे तो चप्पल चुरा लाएंगे, दुआ करेंगे तो यूं मारेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो सब झाड़ के देखेंगे, बड़ी धूल है यहाँ पे। अल्लाह कहता मैं इस गर्द के साथ तो नमाज पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, कबूल करूंगा तेरी, इस गर्द के साथ तेरी इबादत कबूल तो कर लूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो गर्द है ना, मैं इसके साथ तेरी इबादत कबूल नहीं करूंगा। वो कौन सी गर्द है बताऊं? वो गर्द क्या है? जुम्मे का दिन आता, बेटे से कहता जा देख का चच्चा कौन सी मस्जिद में गया, कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये हालात है हमारे, हमारी कौम है, मरेगी ना तो क्या होगा? कोई नहीं बचाने वाला। अगर समझते हो खालिद बिन वलीद आएंगे तो मैं कहता हूं नहीं आएंगे, और अगर तुम सुधर गए तो खुद मुस्तफा मदीने से आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्तें खुद बदलो। कह रहा अगर भाई जाएगा तो नहीं जाऊंगा। एक तो फोन करके कह रहा मुझसे बकरीद पे कि हजरत एक मसला पूछना, मैंने कहा कोई अहम होगा? कह रहा कि जिस हिस्से में मैंने हिस्सा कराना जिस जानवर में, उसमें मेरे भाई साहब का भी हिस्सा, लेकिन मेरी उनसे नाराजी है, कुर्बानी हो जाएगी ना? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। पहले अपने आप को देखो ना, हम कर क्या रहे हैं? कहता उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिसमें भाई है, अलग जाऊंगा। भाई ने इतना बिगाड़ा तेरा, और खुदा के वास्ते एक जगह खड़े हो जाओ। मस्जिदों को लेकर के झगड़ों की जड़ ना बनाओ। एक मदरसे को लेकर अभी गोली चली है, 3 लोग मारे गए। एक मस्जिद में पंखे को लेकर गोली चली, उसमें भी एक बंदा मारा। हमें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पार्टी बंदी करने आते हैं या अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं? हाँ हाँ, जिनकी जेब में पावर होती है, जब वो आते तो यूं चप्पल बजाते आते हैं। पता चल जाए ठेकेदार आ रहे हैं, जमींदार आ रहे हैं, गरीब सिमटने लगता है। जाइए साहब अगली सब में जगह है। जब ये अंदर जाके बैठता है, यूं कॉलर करता है। जब तू मस्जिद में जूते बजा के आया, अल्लाह तब भी
भी देख रहा था जब तूने कॉलर खड़ा किया, अल्लाह तब भी देख रहा था जब तूने मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, खुदा तब भी देख रहा था जब 2 रकात पढ़ के तू पलटा, खुदा तब भी देख रहा था जब घड़ी देख करके तूने इमाम को घूरा, खुदा तब भी देख रहा था जब तूने जल्दी को कहा, खुदा तब भी देख रहा था जब तू मस्जिद से पलटा। खुदा ने कहा फरिश्तों इससे जरा पूछो तो सही, ये नमाज पढ़ने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, अपनी पावर दिखाने आया था? इससे कहो अगर ये बचना चाहता है तो कमंड खत्म करे, तकब्बुर खत्म करे और यहाँ के नीचे बैठे। खुदा की कसम ये झगड़े की जगह नहीं, ये वो है जिसके बारे में कहते हैं एक ही सब में खड़े हो गए, मैं मुंह तो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान इबादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। अब झगड़े खत्म करो, ये फाइनल है, मशवरा नहीं है, ये बचने की तजवीज़ है। जैसे कैंसर के लिए हर सिगरेट पीने वाले की डिब्बी पे लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है, मसाले के पैकेट पे लिखा होता हानिकारक है। अब ये मौलवी का मशवरा नहीं है, ये आगाही है और तुम्हें खबरदार किया जा रहा है। अगर इन झगड़ों से ना निकले ना तो आने वाले 10 सालों में भारत में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुमसे कोई मौलवी कह के गया ना गरीब नवाज बचाएंगे, तो गरीब नवाज उसी को बचाएंगे कम से कम जो हाथ पैर मारे तो। हाँ, और उन्हीं के बनाई हुई कौम में जो दीवारें खड़ी करे उसकी तकलीफ गरीब नवाज को नहीं है। जब तुम किसी कमजोर पे लठ लेके चलोगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। अपनी पावर यतीमों पे दिखाओगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। वो कहेंगे जब हमने 90 लाख को पहले कलमा पढ़ा लिया तुम खाली करो, हम फिर से 90 लाख बना दें। सुभान अल्लाह। हाँ, वो फिर से 90 लाख बना लेंगे। है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें खत्म करके तुमसे बेहतर लोग लाए जाएंगे, ये याद रखना। ये गलत नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। नौजवानों, अपना पैसा याची बदमाशी पे ना उड़ाओ, जब भी लगाना है जायज जगह लगाओ। पैसा बहुत मेहनत का होता है, बहुत मेहनत का होता है। और खुदा के वास्ते ये शौक वो कम करो, अब काम में ज्यादा वक्त दिया करो। अब ये गाड़ी 100 फीट पहाड़ से नीचे गिरी, 5 लड़के उसमें खत्म हुए हमारे इलाके के। हाँ, ऐसा ऐसा लड़का, अभी एक लड़का जो उसमें खत्म हुआ है ना, 50 लाख सुना है, उसके रिश्ते में उसे मिले थे। तुम अपने शौक के लिए थार गाड़ी घूमने निकल गए, तुम्हें पता है तुम तो एक झटके में गिरे मर गए, लेकिन तुम्हें पता है माँ बाप हर दिन मरेंगे, हर सुबह मरेंगे, हर शाम मरेंगे, जी जी के मरेंगे, वो मर मर के जिएंगे। वो अपनी फिक्र हो ना हो, कम से कम माँ बाप की फिक्र रखो। बिला वजह के शौक ना करो, काम से घर से निकला करो। अब हवाएं तुम्हारे खिलाफ है, गलत नहीं कह रहा हूं, रोड पे संभल के चलो, एक एक गाड़ी तुम्हारे खिलाफ है। बच रहे हो, खुदा का करम बचा रहा है, खुदा का करम बचा रहा है। इसलिए अब नाजायज शौक खत्म करो, जायज कामों के लिए घर से निकलो। अगर नहीं है कोई काम तो घर में बैठे रहो, लेकिन बाहर न जाओ, बाहर न जाओ, कम से कम खुदा को राजी करो। आज सच ये है, मैं दुआई मांगनी नहीं आती, गए कटपट उठाए चले आए। यार किसी दिन मस्जिद में जाके जिद करके बैठ जाना, या अल्लाह उस दिन जाऊंगा निकल के जिस दिन तू मांगी मुराद दे देगा। फिर हम नहीं जानिए तुझे मिलता कैसे नहीं है। जिद करके तो बैठ, एक दिन जिद्दी हो जाकर नहीं जाना जब तक देगा नहीं, बेशक फिर देख कैसे नहीं मिलता। कहते हैं अल्लाह दे दिए, दे दिए अल्लाह। बच्चे बीमार हैं, बकरी बीमार है, और थोड़ा सा खेत को पानी लगना, करम कर दिए, बारिश कर दी। ऐसे तो दुआ मांग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी फरमाइश सुना रहा खड़े होके। कभी ये भी कह के मांग, या अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, तेरे लिए मेरे लिए तेरे सिवा कोई चौखट ही नहीं है। मुझे पता है मेरे गुनाहों की हद नहीं, तेरे कर्म की हद नहीं है। मैं गुनाह करने से नहीं रुकता, मगर तू भी तो बेहिसाब माफ करता है, दे देना रब। कभी ये कह के मांगना ना, खुदा की कसम उसका दरियाए कर्म जोश में आया ना, इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। बेशक मांगेंगे रब से ऐसे ही, ऐसे ही मांगा करो अल्लाह से। और जब मांगो तो वो देता भी है, देता भी है। वक्त ज्यादा हो रहा है, बस कोशिश यही रहेगी हमें अपने आप को बदलना है, हसद खत्म करो। सच बताएं, जब हम कभी निकलते हैं हिंदुस्तान में ना, किसी घर पे झंडा लगा हो और ईंट लगती हो ना, तो दिल ठंडा होता है कि मदीने वाले के गुलाम का घर बन रहा है। कहीं भी निकले तो एक चौक ईंट देख के हम खुश हो जाते हैं, हुजूर के गुलाम का घर बन रहा है।
आज ये बुनियाद खोदने पे लगा। खत्म करो ये नफरत है, और ये नफरत है सिर्फ हसद की वजह से। शेख सादी कहते हैं हासिद का कोई इलाज ही नहीं है सिवाय मौत के। उसका इलाज यही है कि वो मर जाए, वरना उसके हसद से तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं और अपना कुछ बचने वाला। तो हसद नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करें। इस बार घर सजाया, अगली बार दिल भी सजाना इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। झंडे बाद में उठाएंगे, माँ को पहले राजी करेंगे। नारे बाद में लगाएंगे, बाप को पहले राजी करेंगे। जुलूस बाद में निकालेंगे, सगे भाई को पहले राजी करें, अपनों को राजी करें। अल्लाह हर जवान को ये दिन दे, ये खुशियों के मौके दे। ये भी ऐद करो, निकाह हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होनी है। सुभान अल्लाह। ये भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की उम्र में बरकत अता करे, जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, जिन्होंने इस महफिल को मुनक़िद किया। और अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, जिसने शुरू से आखिर तक हुजूर की बैठ के सुकून से बातें सुनी है। आमीन। कोई देखे न देखे, हुजूर देख रहे गए बस। व रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया। शादी हो किसी की, बातें तुम्हारी होनी है। जनाजा हो किसी का, बातें तुम्हारी होनी है। बिल्डिंग किसी की पूरी हो, बातें तुम्हारी होनी है। तरक्की कोई करे, बातें तुम्हारी होनी है। महफिल में कोई भी बैठा हो, बातें तुम्हारी होनी है। व रफ़अना लका ज़िक्रक। हमने इतना लंबा चौड़ा, इतना बुलंद तुम्हारा जिक्र किया है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। 19 नवंबर को अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब हाजीपुर में